हे एवरीवन। सो इस वीडियो में भी देखो हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने मिरर इमेज वाटर इमेज ऑलरेडी देख लिया है या अब आप देखोगे अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, देखिए आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास में फिगर कंप्लीशन एंड रोटेशन। अब फिगर कंप्लीशन एंड रोटेशन में क्या होता है, बेसिकली आपको एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस दे रखा होता है। ठीक है, या फिर एक इमेज के मल्टीपल पार्ट्स आपको दे रखे होते हैं या फिर उसको पार्शियली कंप्लीट करा गया होता है, पार्शियली कंप्लीटेड होता है, कुछ पार्ट उसका मिसिंग होता है। ठीक है, तो दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी को हम एम्बेडेड फिगर भी बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। ओके, ऐसा भी कई बार पूछते हैं, बट इन जनरल द बेसिक फिलोसफी सेम कि हमें फिगर को कंप्लीट करना है, चाहे वो फिगर्स का सीक्वेंस है या फिर वो इंडिविजुअल फिगर है, हमें आइडियली क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्लस हमारे पास में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे कि आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिगर कंप्लीशन, रोटेशन, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, ये सारी की सारी चीजें हम आज वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से। ओके, अब देखिए इनका जो नॉर्मल वर्जन होता है, नॉन इमेज वाला जो वर्जन होता है, वो हम लोग गाइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो हमने कहाँ पे डिस्कस करा था, वो हमने डिस्कस करा था सीक्वेंस सीरीज के अंदर। ठीक है, एनालॉजी के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो नॉर्मल वाला वर्जन से मेरा क्या मतलब है कि देखिए अगर मैं नंबर्स को यूज करके आपको एक सीक्वेंस बना दूं कि 4 9 16 25, ठीक है, एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन मार्क, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आप मुझे यहाँ पे आंसर निकाल के बहुत इजीली बता सकते हैं कि सर द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस विल बी 36। क्या लॉजिक है कि भाई मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिख करके दे रखे हैं, 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर। ओके, अब क्या जरूरी है कि मैं हमेशा नंबर्स यूज करूं? नहीं, मैं इमेजेस भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में देखिए क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इस तरीके का एक सीक्वेंस आपको बना करके दे दिया, आई विल ड्रॉ आउट 3 और 4 इमेजेस और फिर मैं उसके बाद में आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक सीक्वेंस आपको बना करके दे दिया। ठीक है, ये मैंने इधर बना दिया। ओके, इसके बाद में हम ऐसे बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, और फिर मैंने बना दिया इस तरीके से और यहां पर। ठीक है, और मान लीजिए मैंने इसके बाद में लगा दिया गाइस क्वेश्चन मार्क कि अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे रोटेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट फिगर आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक तो आपको ये देखना है कि भाई ये एरो देखो यहां पे रोटेट हो रहा है, तो ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और कितना रोटेट हो रहा है, 45 डिग्रीज रोटेट हो रहा है। तो जो मेरा आंसर फिगर होगा वहां पे एरो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। दूसरी चीज मुझे ये नोटिस कर लेनी चाहिए कि ये जो स्क्वायर है ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले अप लेफ्ट में था, फिर सेंटर लेफ्ट में आ गया, डाउन लेफ्ट में आ गया, फिर डाउन में आ गया, अब ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डाउन राइट के अंदर आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब गाइज यहाँ पे सोच करके देखो कि जरूरी है कि मैं हमेशा आपसे नेक्स्ट टर्म ही पूछूं, मैं आपसे मिडिल टर्म नहीं पूछ सकता क्या? कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से कुछ आपको फिगर्स के सीक्वेंस लिख करके दिए। ठीक है, लेट्स से एक बार यहाँ पे ग्रिड बना लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, ये लीजिए। ठीक है, इसको मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ कर दिया, इधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे एरो बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये इधर स्टार बना दिया, यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे अपवर्ड्स एरो था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, राइट साइड में एरो बना दिया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हमने स्टार और सर्कल बना दिया। ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन मार्क मैंने बीच में लगा रखा है। अब मुझे एक बार सोच करके बताओ, क्या आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल इजी है। ठीक है, फिगर कंप्लीशन बोल लो इसको, फिगर रोटेशन बोल लो। देखो स्टार और सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल पहले सेंटर में था। ठीक है, डाउन लेफ्ट में गया, अब यहां पर कहां चला गया है, अप लेफ्ट में चला गया, तो इसके बीच में डाउन लेफ्ट और अप लेफ्ट के बीच में सर्कल कहां आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। स्टार कहाँ था, स्टार था ऊपर अप के अंदर, कहाँ गया, अप राइट के अंदर। फॉलो करोगे तो कहाँ आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, तभी देखिए सीक्वेंस बनेगा डाउन राइट के अंदर और फिर डाउन के अंदर। तो स्टार भी 45 डिग्री से घूम रहा है। एरो की अगर बात करूं तो राइट साइड पॉइंट कर रहा था, डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो अब ये एरो कहाँ पॉइंट कर लेगा गाइस, अब ये एरो पॉइंट कर लेगा
लेफ्ट साइड पे, फॉलो करोगे तो अपवर्ड्स और राइट साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करा है, हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को देख करके यहाँ पे फिगर को कंप्लीट करा है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बड़ा फिगर दे दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने ऐसा एक फिगर बनाया, ठीक है। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। मैंने ये यहां पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है, ये लीजिए। और मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया है, यहाँ भी एक डॉट लगा दिया है, यहाँ भी एक डॉट लगा दिया है, और यहाँ मैंने लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। तो आप सोच करके देखो ये क्या बन गया, ये एम्बेडेड फिगर बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी एम्बेडेड इन दिस फिगर। तो क्या मैं इस फिगर को कंप्लीट नहीं कर सकता हूं? मैं बहुत इजीली इस फिगर को कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन लाइंस को जो अभी सीक्वेंस करंटली मुझे दे रखा है इनको कंप्लीट ही तो कराना है। तो ये इधर कंप्लीट हो जाएगा, ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, और ये डॉट यहां पर लग जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा ऑप्शन होगा वो किस तरीके से दिखेगा पीपल, वो मुझे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे 4 अलग अलग ऑप्शन बना करके दे रखे होंगे, आई हैव टू कंप्लीट द फिगर, ऐसा कुछ भी मुझे ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में आंसर करने वाले हैं। बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, फिगर्स का ध्यान रखना होता है, ऑप्शन चूज करने होते हैं, ठीक है। इनके पीछे कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है कि सर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी आपकी स्किल यहाँ पे चेक करेगा क्वेश्चन, कि आप कितना अटेंटिवली यहाँ पे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हमें इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन फिगर आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको मुझे ऑप्शंस में से देख करके बताना है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये सर्किल को मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। तो ये सर्किल वाला जो एरो है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अप, फिर कहाँ आ गया राइट, कहाँ चला गया डाउन, कहाँ आ गया लेफ्ट, फिर कहाँ आ गया अप। अब आप सोच के देखो आपके आंसर फिगर में ये कहाँ पॉइंट करेगा, राइट पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने देखा कि यार ये जो एरो था, ठीक है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा था, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर में कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स, फिर कहाँ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट के अंदर, फिर कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउन के अंदर, फिर कहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट के अंदर। तो अब गाइस कहाँ पॉइंट करेगा, अप के अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ, जो सर्किल वाला आपका जो फ्लैग था या जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने क्या करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया 90 डिग्रीज, और एरो को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि ये फिगर आपको चाहिए आपका एज एन आंसर फिगर, दिस शुड बी योर आंसर फिगर, राइट। तो इफ दिस शुड बी द आंसर फिगर, तो मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ओके। अब अगेन जैसे हमने मिरर इमेज वाटर इमेज में भी देखा था कि भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखो मैं कैसे एलिमिनेट करता हूं, मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को पिक करूं सर्किल को, तो ये अप है, राइट है, डाउन है, लेफ्ट है, अप है, राइट आना चाहिए। तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा, डेली रिजेक्ट हो जाएगा, कंटेंशन में रहेंगे बी और डी, ठीक है। फिर मैं एरो को बात करूंगा तो राइट आ रहा है, अप आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, उसके बाद में डाउन आ रहा है, फिर राइट आ रहा है। अब मुझे पता है एरो कहां पे आना चाहिए। अब आप सोच के देखो, यहां तो एरो है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन तो हमेशा यूज होगा, ओके। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन फिगर क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे एक दो लाइन का ये बना हुआ है, तो हमने क्या करा है, इसको कंप्लीट करा और एक स्क्वायर यहां पे बनाया, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। अब आप इसको फॉलो करोगे तो सबसे पहले ये पोजीशन कहां पे थी इसकी, टॉप लेफ्ट थी, कहां आया, बॉटम लेफ्ट, फिर बॉटम लेफ्ट से देखो घूम करके कहां गया, बॉटम राइट, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया नीचे, और इसकी जगह पे एक नया स्क्वायर आया। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक जो हमने फिगर स्टार्ट करा था उसको तो हम रोटेट करते जा रहे हैं, प्लस एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं, और नए स्क्वायर्स यहाँ पे एड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट आगे मूव ऑन करा, तो देखो ये जो स्क्वायर था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये ऐसा, ये यहां पर आ गया, कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब एक नई लाइन मुझे यहां पर मिली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चलोगे तो देखो ये लाइन यहां पे कंप्लीट हुई। अब आप यहां पे नोटिस करो कि एक पूरा का पूरा स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई ये कितनी लाइंस यहाँ पे ऐड ऑन होती जा रही हैं, आएंगी तो स्क्वायर की फॉर्म में। सीक्वेंस भी मुझे समझ में आ गया कि मैं एंटी क्लॉकवाइज अपेंड करता जा रहा हूं, लेकिन कितनी लाइंस, ठीक है। तो पहली बार अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो लाइंस थी मेरे पास में, एल शेप में दो अलग अलग लाइंस थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर और एक, तो कितनी लाइंस ऐड हुई हैं यहाँ पे, 5 लाइंस ऐड हुई हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वाले फिगर में देखोगे तो 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पे भी बात कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हो कि सर यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 4 + 3 कितनी लाइंस हो गई 7, ठीक है, ये कितना हो गया 4 × 3 कितना हो गया 12, ठीक है, फिर उसके बाद में 12, अब यहाँ पे 16 + 1 कितना हो गया 17, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 दैट इज 16, 16 + 1 17, 17 + 2, ठीक है, तो सॉरी 16, और 16 + 4 20 + 2 कितना हो गया 22। तो आप नोटिस करो हर बार कितनी लाइंस ऐड हो रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ही काउंट कर रहा हूं मैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्क्वायर को इस तरीके से 4 अलग अलग लाइंस के अंदर ब्रेक कर लिया है ऐसा, ठीक है। तो देखो हर बार कितनी लाइंस ऐड हो रही है, 5 लाइन ऐड होती जा रही है। तो अब यहां पर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि भाई जो नेक्स्ट फिगर होगा उसके अंदर कितनी लाइंस होनी चाहिए टोटल, टोटल मेरे पास में 27 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो 27 लाइन का पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। चलो ऑप्शन ए देखते हैं, अगर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो फिर मैं देखूंगा कि कहां पर अपेंड होना चाहिए था, किस तरीके से रोटेट हो रहा है, पहले तो लाइंस के बेसिस पे चूज कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं तो कितनी हो गई 16, प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर्स और हैं तो 8, और ये हमारे पास में 2 लाइंस और हैं 2, ठीक है। तो 16 + 8 इज 24, 24 + 2 इज 26, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 1 2 3 4 4 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास में 4 + 3 हो गया हमारे पास में 7, 7 × 4 कितनी लाइंस हो गई 28 लाइंस हो गई। दिस कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि जो आंसर फिगर होगा उसमें कितनी लाइंस होंगी 27 लाइंस होंगी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो कंप्लीट है, 6 × 4 इज 24, ठीक है, प्लस 3 लाइन मुझे यहां पर दिख रही है, ये इस तरीके से बनता हुआ, प्लस कितना 3 यानी कितना हुआ 27। तो हाँ ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से कंपेयर करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 24 स्क्वायर्स प्लस 3 लाइन और है, तो यानी कि ये तो समझ में आ गया कि भाई आंसर तो किस में से आएगा, आंसर तो सी या डी में से ही कोई होगा, ठीक है। आंसर किस में से होने वाला है, सी या डी में से ही होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कहां पे मैच हो रही हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर मैच हो रही है। अब मुझे गाइस यहां पे ये फिगर करना है कि ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो देखो जो चीज इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंशिएट करती है वो ये कि यहां पे ये अपवर्ड्स इंक्लाइंड है, ठीक है, जबकि इस ऑप्शन में ये डाउनवर्ड्स इंक्लाइंड है। इसका मुझे यहां पे आइडिया लगाना है। तो देखो ये इस तरीके से चल रहा था, अब ये लाइन यहां पर आई, ठीक है, फिर कहां गया, ये इस तरीके से आया, ठीक है। अब आप सोच के देखो ये ऐसा था, फिर अपवर्ड्स गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है, राइट, फिर ऊपर आया, फिर लेफ्ट में आया, फिर नीचे गया, फिर राइट में आएगा, अगली बार में राइट में आएगा, और राइट में आकर के क्या होगा एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऐसे एक लाइन एक्स्ट्रा आई थी, ठीक है। अब आप सोच करके देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करके यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास में ये सबसे पहले ये एल शेप था, इसको मैं नीचे लेकर के आया, ठीक है, सबसे पहले मैं नीचे लेकर के आया, तो एल तो ऑलरेडी था, मैं इस ऑब्जेक्ट को समझा रहा हूं, और एक लाइन यहां पे एक्स्ट्रा आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में जब मैं गया तो इसकी पोजीशन डाउन लेफ्ट से डाउन राइट गई, ठीक है, तो हमारे पास में ये रहा होगा, और उसके अंदर मैंने इस लाइन को ऐड ऑन करा है, ठीक है। फिर ये ऊपर चला गया, मैंने लाइन ऐड करी कहां पर, लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट फिल हो गया था, ठीक है, कंप्लीट चारों स्क्वायर्स फिल हो गए थे, तो मैंने लेफ्ट साइड पे एक लाइन ऐड करी, ठीक है। फिर मैं राइट साइड पे आया, इसको मैं नीचे लेकर के आऊंगा, ऊपर पूरा एक और ऐड हुआ। अब इसी को कंटिन्यू करोगे तो देखो ये हाईलाइटेड वाले पार्ट को देखो, अब आप नेक्स्ट कहां लेकर के जाओगे, तो ये इसका जो ओरिएंटेशन है ये कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आप कहां जाएगा, डाउन राइट के अंदर, प्लस एक लाइन ऐड भी होगी, तो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। अच्छा दूसरी बात आप देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर ऊपर आपने ऐड करा है, ठीक है, तो ये वाला तो फिगर राइट में चला जाएगा, और आपका एक स्क्वायर लेफ्ट साइड पे यहां पर ऐड हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो आपको फिगर कंप्लीट करना था वो है, और दो नए फिगर आप यहाँ पे ऐड ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो फिगर कहां पे ऐड ऑन हो रहा है, लेफ्ट के अंदर, और इसी तरीके से चलता जा रहा है। देखो यहाँ पे ऐड हुआ, पहले यहाँ पे लाइन आई, फिर ये नीचे गई कंप्लीट होने के लिए, और ऊपर नया आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये राइट में जाएगा तो ये लाइन इस तरीके से यहां दिखेगी,
ये फिगर तो ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है, ये फिगर्स तो ये 4 स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी थे, ये ऊपर वाला स्क्वायर गाइस नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एक नया स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस भी है प्लस रोटेशन भी हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था यस, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं तो इजीली डूएबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, इक्वल टू का सिंबल है, क्रॉस है, सर्किल है, ट्राइंगल है। ओके, फिर यहां पे एक नया सिंबल आ गया सी, इक्वल टू है, क्रॉस है, सर्किल है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, ट्राइंगल मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, ट्राइंगल मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ट्राइंगल रिमूव हो गया। अच्छा, अब और एक नया ऑब्जेक्ट आया था, कौन सा, सी, एक नया ऑब्जेक्ट आया। अच्छा आगे चलते हैं, तो देखो मुझे सर्किल और ट्राइंगल मिसिंग दिख रहे हैं और एक नया ऑब्जेक्ट आ गया है, कौन सा, स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो मुझे क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का साइन, सर्किल और ट्राइंगल मिसिंग दिख रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, ये एरो, ठीक है। आगे चलोगे तो देखो इक्वल टू, क्रॉस, सर्किल और ट्राइंगल मिसिंग है। अब सर्किल ट्राइंगल को तो बार बार आपको देखने की जरूरत है नहीं, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक एक करके ऑब्जेक्ट्स क्या होते जा रहे हैं, राइट साइड से बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से बाहर निकलते जा रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका नंबर आएगा, यानी कि ये जब नीचे सी तक यहां आ गया तो सबसे पहले जो लास्ट फिगर होगा, ठीक है, जो आखिरी फिगर होगा उसके अंदर से सी तो बाहर निकल जाएगा, यानी यहां पे नंबर आएगा किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर के ऊपर मैं लिखना चाहूंगा किसको, एरो को, ठीक है, एरो के ऊपर नंबर आएगा किसका, प्लस का, और एक ऐसा सिंबल आएगा जो कि अभी तक इनमें से पहले कहीं पर यूज नहीं हुआ है। तो देखो यहां पे स्क्वायर बॉटम में आना चाहिए, कहां दिख रहा है, ऑप्शन दिल्ली के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिए, आंसर दिल्ली पॉसिबल है। दिल्ली के अंदर हम देख लेते हैं अब बाकी चीजें मैच कर रही हैं क्या, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो स्क्वायर आ रहा है, एरो आ गया, प्लस साइन आ गया और एक नया सिंबल आ गया वाई की शेप में, जो कि आज से पहले, इससे पहले कहीं पर नहीं आया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा, ठीक है। तो फिगर कंप्लीशन भी करना है, रोटेशन भी हो रहा है, पोजीशंस भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से देखो क्वेश्चन फिगर हमें दे रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा करके हमें बोल रहा है कंप्लीट करो, चलो कंप्लीट करते हैं। ओके, तो दो हमारे पास में क्या है, क्रॉस है, ये क्रॉस लेफ्ट में आ गया, दो स्क्वायर आ गए, स्क्वायर लेफ्ट में आ गया, क्रॉस नीचे आ गया, दो नए सिंबल आ गए, क्रॉस नीचे, स्क्वायर नीचे, एस नीचे, दो नए सिंबल। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहां नीचे, ठीक है, फिर इधर, फिर एक और बार नीचे, फिर राइट में। अब आप सोचो ये पूरी कहानी तो बेसिकली ये यहीं से तो शुरू हो रही है पूरी कहानी, ठीक है, यहां से पूरी कहानी शुरू हो रही है और ये घूमती जा रही है ना, तो यही हो रहा है। अच्छा ये दो क्रॉस के अंदर से एक क्रॉस रह गया और इस क्रॉस की जगह दो नए सिंबल आ रहे हैं, ये नीचे खिसकते जाएंगे। अब देखो दो स्क्वायर की जगह एक स्क्वायर रह जाएगा और इसकी जगह पे नया सिंबल आ जाएगा, यहां पे दो एस आ गए थे, एक एस रह जाएगा और इस वाले एस की जगह नया सिंबल आ जाएगा, तो ये पूरी कहानी नीचे खिसकेगी। तो देखो क्रॉस यहां पर आएगा, इसके बाद में आना चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर से पहले आना चाहिए एस, एस से पहले आना चाहिए ये ओपन ब्रैकेट, एक ट्राइंगल यहां पे खिसक के आ जाएगा और इस ट्राइंगल की जगह कोई नया सिंबल आएगा, तो यहां बीच में क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ कैन बी द आंसर, ठीक है। तो मैच करा लेते हैं कि भाई राइट साइड में क्रॉस आना चाहिए, तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी रिजेक्ट होते दिख रहे हैं, सी को चेक कर लो, क्रॉस आ रहा है, स्क्वायर आ गया, एस आ गया, ओपन ब्रैकेट आ गया, ट्राइंगल आ गया और दो नए सिंबल आ गए, कौन कौन से, इक्वल टू, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। रोटेट भी हो रही हैं चीजें, नई ऐड भी हो रही हैं, आपको फिगर कंप्लीट करना है। ओके, चलिए अब देखिए फिर से फिगर कंप्लीशन की बात आती है, तो फिगर कंप्लीशन में हमने दो तरीके के क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ में डिस्कस करे थे कि भाई बीच में क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं, लास्ट में एम्बेडेड फिगर का पूछ सकता हूं। देखो यहाँ पे मैंने बीच में क्वेश्चन मार्क लगाया है और एक चीज यहाँ पे ट्रेंड नोटिस करना, यहां से यहां जाओगे तो ये नंबर ऑफ लाइन्स रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, तो आपको बीच वाला आंसर जो है वो यहाँ पे फिगर आउट करना होगा कि क्या आने वाला है। चलो अब देखो ये इधर तो दो फिगर है, ठीक है, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2। फिगर 1 के अंदर तो एक लाइन नई ऐड हो गई और फिगर 2 में से देखो ये वाली लाइन गायब हो गई है, ठीक है, राइट। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये नई लाइन ऐड होती हुई दिख रही है, तो यानी जो फिगर 1 होगा उसमें इसके बाद में यहां पर लाइन आई होगी, ठीक है। अच्छा ये बीच जो ये लास्ट फिगर है इसमें क्या क्या बचा हुआ है गाइस, ये पूरा पार्ट है जो कि बचा हुआ है,
तो ये वाला पार्ट तो फर्स्ट वाले में खत्म हो गया होगा। अब सेकंड वाले के अंदर क्या खत्म होगा, राइट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो या तो ये एंड पार्ट खत्म होगा या फिर ये वाला पार्ट खत्म होगा, ठीक है। ऐड तो ये होने वाला है क्योंकि इसके बाद में ये ऐड हुआ है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो हमें अल्टीमेटली फर्स्ट फिगर से ये दिखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। ये इस फिगर में ऐड हुआ है, ये पार्ट लास्ट फिगर में ऐड हुआ है, तो मुझे पहले फिगर के लिए ये पार्ट चाहिए। तो ऑप्शन ए गेट्स रिजेक्टेड, बी गेट्स रिजेक्टेड, सी या डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। सी या डी में से आंसर होगा, ओके। अच्छा, अब आप सोच करके देखो कि मैंने क्या बोला था, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो पहली बार में सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस तरीके से बना देता हूं इसको, ठीक है। तो ये ऐसा तो मेरे पास में लास्ट तक है, ठीक है। इससे पहले ये है ना, और इसके पहले कोई एक फिगर रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन सा फिगर है, ठीक है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, राइट। लास्ट वाला फिगर, इससे पहले अगर मैं चलता हूं और पीछे अगर मैं चलता हूं तो इससे पहले मेरे पास में क्या था, मेरे पास में ये पूरा का पूरा फिगर अवेलेबल था, ऐसा, ठीक है। दिस एंटायर फिगर वॉज अवेलेबल। जस्ट पहले वाली उस पे आ रहे हैं अपन स्लाइड पे, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं फॉर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। और हमारे पास में क्या अवेलेबल था, ये पूरा अवेलेबल था, ये अवेलेबल था। अब मुझे देखो यहां पर, यहां तक पहुंचने के लिए एक तो मुझे ये राइट साइड में जो पार्ट निकल रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट उड़ाना है और ये वाला पार्ट उड़ाना है। इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो इनमें से एक चीज तो यहां से यहां ट्रांजिशन होते वक्त गई होगी और एक चीज यहां से गई होगी, ठीक है। अब क्या हो सकता है पॉसिबल, अच्छा अब इसको ट्रेंड को फिक्स करने के लिए देखो, ये वाला जो पार्ट है ना ये लास्ट में गया है, ठीक है। तो मेरे पास में डी ऑप्शन था, क्या यहां पर ये हो सकता है, सोच के देखिए। अगर यहां से यहां ट्रांजिशन करूंगा तो मतलब मैंने दो पार्ट उड़ा दिए हैं, एक ये भी रिमूव करा, ये भी रिमूव करा। क्या एक एक स्टेप में दो दो लाइंस रिमूव हो रही है, नहीं। तो मैं इससे इस ट्रांजिशन पे नहीं आ सकता क्योंकि ये तो मुझे एग्जैक्टली सेम ही दे रखा है ना। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट देखो, ऑप्शन सी के अंदर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, दिल्ली। और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले आपके पास में ये रहा होगा, ठीक है, और यहीं से तो गाइज आपने तो यानी कि मैंने सबसे पहले किसको उड़ा दिया है, इसको उड़ा दिया, यहां से यहां आया तो ये लाइन हटी है, और जब मैं यहां से यहां गया हूं तो ये वाला पार्ट हटा है, ये पार्ट हटाया, और आपके पास में बचा है ओनली दिस पार्ट, ओके। तो आंसर क्या आएगा गाइज, आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिविजुअली छोटी छोटी चीजों को ब्रेक करके ऑप्शन से खेलना है हमें, ऑप्शन हम सही चूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें बोल रहा है विच शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ओके फाइन। अब यहां पे नोटिस करो, एक तो ये जो अंदर मुझे ऑब्जेक्ट दे रखा है, दिस इज 4, 5 एंड 6, तो हेक्सागन की पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसमें हेक्सागन तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं भाई, ये तो रहने ही वाला है, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया। सिर्फ मुझे ध्यान देना है बाहर वाली, जो इसके अंदर और बाहर जो लाइंस हैं उन पे। अब बाहर यहां पे ध्यान से देखो, पहले इस कॉर्नर वाली लाइन को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन मुझे यहां पर दिख रही है, ठीक है। फिर ये राइट साइड में आया तो दो लाइंस हो गई, ठीक है ना। फिर यहां पे नोटिस करो, दो के बाद में ये तीन लाइन नीचे आ गई और तीन लाइन ऊपर चली गई। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक लाइन हो, दो लाइन हो, फिर तीन लाइन हो, लेकिन चार लाइन तो यहां पे होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं नोटिस करूं तो या तो देखो जो भी लाइंस होंगी, ये लाइन का जो आप बोल सकते हैं पोजीशन है, वो तो मुझे समझ में आ गया कि पोजीशन होगा तो यहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये मूव उसी तरीके से हो रही है। तो या तो दो लाइंस रही होंगी या तीन रही होंगी, पर पोजीशन होगी यहीं पर। तो इसी के बेसिस पे देखो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये ऑप्शन दिल्ली नहीं हो सकता, बॉम्बे नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये लाइंस की जो पोजीशन है वो रहेगी यहीं पर, ये क्लैरिटी है। दूसरी बात, अगर मैं बाकी की लाइंस को भी देखूं तो ये अंदर वाली लाइन पे फोकस करो, ये राइट साइड पे है, फिर ये इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, तो मेरा जो फिगर रहा होगा उसमें ये इस डायरेक्शन में यहां पर रही होगी, तभी तो ये रोटेट करके अपवर्ड्स और यहां घूम रहा है, ठीक है। देखो ये भी मैच कर रहा है, ओके। फिर अगर बाहर वाली लाइन को देखूं तो देखो ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि डाउन राइट में है, फिर ये डाउन लेफ्ट में आई, उसके बाद में ये सीधा पहुंच गई अप लेफ्ट। तो इसका मतलब ये मेरे फिगर के अंदर लेफ्ट में रही होगी, तभी तो ये अप लेफ्ट और फिर अप राइट इस तरीके से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो हाउएवर ये तीन लाइंस यहां पे बढ़ गई हैं, इसका कुछ मुझे लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि दो से तीन, तीन से चार क्यों नहीं हुआ।
3 से 3 ही रहा, लेकिन पोजीशन के बेसिस पे मैं मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक कर सकता हूं कि यहां पे बेस्ट पॉसिबल वे टू कंप्लीट दिस फिगर वुड बी यूजिंग ऑप्शन ए। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यहां पे आप नोटिस कीजिए आपकी तीनों लाइंस मिसमैच हो रही है, ठीक है, ये दोनों लाइंस अंदर वाली मिसमैच है, यहां भी मिसमैच है और यहां भी मिसमैच है, तो एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो गाइस, सबसे पहले तो ये एक तो समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे नंबर ऑफ फिगर्स क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले तो यहां पे 1 2 3 4 5 सर्कल्स थे, ठीक है, मैंने कितने सर्कल्स रिमूव कर दिए, 3 सर्कल रिमूव कर दिए, ठीक है। फिर कुछ रहा होगा, उसके बाद में मैंने कितने सर्कल्स रिमूव करे हैं, अच्छा यहां से यहां इधर ट्रांजिशन में अगर मैं देखूं तो मैंने 1 2 3 4 और 5 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हैं, ठीक है, यहां से यहां आने में मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हैं। तो क्या ऐसा लॉजिक बना सकते हैं कि यहां से यहां आने में हमने 4 ऑब्जेक्ट रिमूव करे हों, फिर यहां से यहां जाने में मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हों, 3 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हों, लेकिन फिर यहां पे कितना आ रहा है, देखो 5 ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, तो 5 से पहले चलोगे तो ये तो 3 4 3 5 तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से चलते हैं, देखो यहां से यहां आपने क्या 4 और 5 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हैं, तो हो सकता है कि मैंने यहां पे 4 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हों, ठीक है। इससे पहले भी मैंने क्या करा हो, 4 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करे हो, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहा हूं, तो ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और क्या लॉजिक हो सकता है पीपल, ऐसा लॉजिक हो सकता है कि यहां 5 ऑब्जेक्ट रिमूव करे हैं, यहां 3 रिमूव करे हो, यहां से यहां आने में 5 रिमूव करे हो और फिर 3 रिमूव करे हो, ठीक है। ये 3 5 3 5 का लॉजिक मुझे बनता हुआ दिख रहा है। चलो एक बार इस लॉजिक को ट्राई करते हैं, ठीक है, इस लॉजिक को ट्राई करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स रिमूव कर दिए, तो मेरे पास में ये फिगर आया। अब मुझे यहां से यहां जाने में 5 सर्कल्स रिमूव 5 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने, तो मैं कौन कौन से 5 ऑब्जेक्ट रिमूव करूंगा, मैं इस 2 सर्कल्स को हटाऊंगा और 3 स्क्वायर्स को हटाऊंगा, यानी कि जो मेरा आंसर फिगर होना चाहिए पीपल, मेरे इस लॉजिक के हिसाब से जो मेरा आंसर फिगर होना चाहिए उसमें मुझे 2 स्क्वायर्स दिखने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल साइंस दिखने चाहिए, एंड 1 2 3 4 एंड 5 मेरे पास में ट्राइंगल्स आने चाहिए, ठीक है। तो हमने 5 ऑब्जेक्ट रिमूव करे। अब हमें ये देखना है कि इसके बियॉन्ड अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट रिमूव करूं तो मुझे ये वाला फिगर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेट्स चेक, ठीक है। तो देखो अब मैं 3 ऑब्जेक्ट अगर रिमूव करूंगा तो मैं इस क्रॉस को हटाऊंगा, इस क्रॉस को हटाऊंगा और इस इक्वल टू को हटा दूंगा, तो क्या 4 इक्वल साइंस और 5 ट्राइंगल का हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि ये जो मैंने आंसर यहाँ पे बनाया है, ये जो लॉजिक मैंने आइडेंटिफाई करा 5 3 5 3, अब आप हो सकता है ये सोचे कि सर यही क्यों हुआ, 3 4 5 क्यों नहीं हुआ, उसी को देखो मैंने पहले अलग अलग हिट एंड ट्रायल यूज करके रिजेक्ट करा था कि वो 3 4 5 नहीं हो रहा है, 3 5 3 5 इस तरीके का ही लॉजिक होगा। ओके, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब इसमें से ऑप्शन ए देखिए गलत, हमने ओरिएंटेशन गलत बना रखा है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर्स रख रखे हैं, ठीक है। बॉम्बे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही स्क्वायर है, दिल्ली रिजेक्ट हो जाएगा, एक ही स्क्वायर है, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फिगर कंप्लीशन पीपल, फिगर कंप्लीशन। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आंसर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगेन सेम प्रोसेस है, ठीक है, फिगर कंप्लीट करना है। अब देखो सबसे पहले तो ये एस सी एरो पी, ठीक है, तो भाई ये पी तो नीचे आ गया और डबल हो गया है, यहाँ पे नोटिस करना, एरो ऊपर चला गया, ठीक है, सी उधर आ गया, एस इधर आ गया। अच्छा, तो डबल क्या क्या हो रहा है, पहले पी डबल हुआ है, ठीक है, फिर कुछ एक दूसरा ऑब्जेक्ट डबल हुआ होगा, ठीक है, और पी तो पहले यहां पे डबल हो चुका था, एरो और सी, ठीक है, तो एरो और सी में से कोई एक चीज इस प्लेस पे डबल हुई है और उसके बाद में फाइनली एस भी यहां पर क्या हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जब ये रोटेट हो रहा था तो पी इस जगह पे आया, तो मैंने पहले पी को डबल करा, फिर नेक्स्ट के अंदर रोटेट होगा तो पी कहां जाएगा, पी तो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इस जगह पे कौन आएगा, एस आएगा, एस यहां पर रोटेट, यहां पे डबल नहीं होगा क्योंकि देखो अगले वाले में एस सिंगल लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ गया कि यहां इस प्लेस पे तो डबल नहीं हो रहा, तो डबल कहां हो रहा होगा, मे बी लेफ्ट साइड पे डबल हो रहा होगा। तो जब आपका ये पी घूम करके बॉटम में आ गया था, एरो घूम करके आपका कहां गया है, लेफ्ट में गया है, अब पी आपका लेफ्ट आ गया है, एरो जाएगा कहां, डबल, तो चलो चेक करते हैं, एरो डबल हुआ यहां पे, ठीक है,
ये मेरा यानी कि मैं ऑब्जेक्ट कैसा बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का बना रहा हूं, ये हमारा अंदर वाला क्रिएट करा है मैंने सिर्फ, ठीक है। पी तो यहां पर आ चुका था, अब मैंने पी को यहां रख दिया, ये एस आ गया, एरो मैंने यहां पे डबल कर दिए और ये सी आ गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा तो देखो अगला फिगर मेरे पास में क्या आना चाहिए, इसका अगला जो मेरे पास में फिगर आएगा वो आना चाहिए, पी घूम करके सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, दो एरो थे वो यहां पर आ जाएंगे, ओके, और सी यहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले मैंने एरो को डबल करा, एरो के बाद में सी को डबल करा और एस एक सिंगल यहां पर आ गया, और फाइनली ये सारे के सारे रोटेट होकर के एस डबल हो जाएगा। तो क्या लॉजिक चला है, पहले पी डबल हुआ, फिर एरो डबल हुआ, फिर सी डबल हुआ, फिर एस डबल हुआ, प्लस ये साथ में क्या होते गए, रोटेट भी होते गए। तो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा अगला वाला आंसर, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये होगा, और मैं अब यहां पे ढूंढ लेता हूं, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी बॉम्बे, ठीक है, आंसर विल बी बॉम्बे, सी और एस सिंगल आएंगे, ठीक है, और एरो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज बॉम्बे, राइट। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फिगर है एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस फिगर। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में पी लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक बात है, एक ऑपोजिट हो गया, एक सेम रहा, एक ऑपोजिट हो गया, एक सेम रहा, फिर दोनों सेम दोनों ऑपोजिट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा, एक ऑपोजिट होगा एक सेम डायरेक्शन में होगा, एक ऑपोजिट होगा एक सेम डायरेक्शन में होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करना, एक दो सेम दो ऑपोजिट, एक सेम एक ऑपोजिट ऐसा चल रहा है, फिर दो सेम दो ऑपोजिट, एक सेम एक ऑपोजिट। तो यहां पे देखो ये इसके अंदर भी ये भी आंसर नहीं हो सकता, दोनों ऑपोजिट हो गए पहले वाले दोनों, ये भी आंसर नहीं हो सकता, पहले वाले दोनों ऑपोजिट है, यही मेरा आंसर होगा, एग्जैक्ट मैच हो रहा है गाइस, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। दिस वाज अ प्रीटी सिंपल फिगर, राइट, बहुत आसान था ये वाला तो, ओके। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, ठीक है, ये हम आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, तो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एम्बेडेड फिगर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप को ऑप्शन से सॉल्व मत करना पीपल, ऑप्शंस यूज मत करना, इसको कंप्लीट करने पे फोकस करना, ठीक है। देखो अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो एक लाइन यहां पर आएगी, एक लाइन यहां पर आएगी, ठीक है, और एक लाइन मुझे यहां जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो कैसा कौन सा आंसर आना चाहिए, अब ध्यान से देखो, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो गया, लेकिन ये एग्जैक्ट डायगोनल चला गया, ये ऊपर वाली लाइन डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल चला गया है वर्टेक्स पे, ये नहीं है। बॉम्बे में देखो ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, लेकिन ये लाइन तो है ही नहीं, यहाँ पे मिसिंग है, बॉम्बे भी आंसर नहीं होगा। यहां पे ये मैच हुआ, ये मैच नहीं हो रहा, ये देखो अप राइट में चला गया, जबकि कहां आना चाहिए था, अप लेफ्ट में आना चाहिए, तभी तो ये पूरा फिगर आपका बनेगा, ये एग्जैक्ट फिगर तभी तो बनेगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। आप खुद भी बना सकते हैं, देखिए हमने जब इसको कंप्लीट करा था, हमने ये बनाया, इसी पॉइंट से हमने यहां लेकर गया और हम इसको बीच में लेके गए। आप बोलेंगे कि सर ये ए क्यों नहीं हो सकता, डायगोनल पे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वाली लाइन डायगोनल पे नहीं जा रही है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो देखो बड़ा सिंपल है, बहुत इजीली मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं। सबसे पहले ये स्क्वायर कंप्लीट होगा अंदर वाला, फिर ये रोम्बस कंप्लीट होगा, फिर स्क्वायर कंप्लीट होगा, और फिर बाहर वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो देखो मैं आउटर फिगर यहां पे जो मुझे एम्बेड करना है इसके अंदर वो मैं बना दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने स्क्वायर कंप्लीट करा है, फिर मैंने रोम्बस कंप्लीट करा है, ठीक है, उसके बाद में मैंने एक और स्क्वायर कंप्लीट करा है, और फिर मैंने फाइनली एक और स्क्वायर कंप्लीट करा है। तो आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। पहले तो देखिए इसका तो ओरिएंटेशन ही गलत है, ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, ठीक है। यहां पर नोटिस करो अंदर वाला आप सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी ही इकलौता मैच होगा। देखो पहले हमने स्क्वायर कंप्लीट करा था, रोम्बस कंप्लीट करा, बड़ा वाला स्क्वायर कंप्लीट करा, और फिर सबसे बड़ा वाला स्क्वायर कंप्लीट करा, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट अगेन एक और, फाइंड द व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अच्छा ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोटिस करो पीपल, इसके अंदर हमने कुछ अपेंड नहीं करना है, ठीक है। ये ब्लैंक वाले स्क्वायर्स को मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं, ये तीन इधर थे, अब 5 कलर्ड थे 4 ब्लैंक थे, यहां पे 5 ब्लैंक हो गए हैं 4 कलर्ड हो गए हैं, ठीक है।
इसी तरीके से देखो 5 सर्कल्स हैं, तो अब जब मैं अगला अपना फिगर बनाऊंगा, ठीक है, अगला अपना फिगर बनाऊंगा तो उसके अंदर 4 सर्कल्स होंगे, यानी ये जो 4 फिगर्स होंगे ये सर्कल्स होंगे, ठीक है, और बाकी का जो रीजन होगा वो क्या होगा, शेडेड होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स, ब्लैंक फिगर्स एक एक को कंप्लीट कर सकते हैं, तो 5 मेरे पास में ब्लैक, 4 ब्लैक 5 सर्कल थे, अब 4 सर्कल 5 ब्लैक होंगे, 4 सर्कल 5 ब्लैक, आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे। दूसरी बात, सर्कल्स अंदर से शेडेड नहीं है, देखो ये दोनों डी और सी रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज द सर्कल्स आर शेडेड, ठीक है। सी के पास तो मल्टीपल ऑप्शन है, सर्कल शेड करें स्क्वायर शेड नहीं करें, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर सर्कल दोनों शेड हैं, ये गलत हो जाएगा। 5 सर्कल्स ये तो एग्जैक्ट रेप्लिका है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कितने, कैसे इसको फिगर आउट करें भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मेरे पास में सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं, यहाँ भी 6 सर्कल्स हैं। अच्छा, अब तो यहाँ का लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। देखो ये वाला और ये फिगर तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ए तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये डी भी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा आपने रिड्यूस कर दिया, ये भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, इसमें हमने क्या करा, एक रो उड़ा दी, ठीक है, यहां पे राइट में हमने क्या करा, एक कॉलम उड़ा दिया। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मैं लेकर के आता हूं तो मैं एक रो उड़ा दूंगा यहां पे, ठीक है, यानी कि मेरे पास में क्या बचेगा, आप इसको चाहे रो रिमूव कर लीजिए चाहे कॉलम रिमूव कर लीजिए, इधर वे आपके पास में क्या बनेगा, 4 का एक फिगर बन जाएगा। तो देखिए एक ऐसा ग्रिड था, ठीक है, फिर ऐसा ग्रिड बना, एक ऐसा ग्रिड बना, और फाइनली क्या बना, इस तरीके का ग्रिड बना, ठीक है। और कोई ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा नहीं, क्योंकि आप अगर सोचे कि सर इसको वर्टिकली आप चेंज कर दीजिए कि भाई ये वर्टिकली 6 डॉट्स लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली 6 डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप 9 डॉट सेम कर दीजिए, डायगोनल में मैच करा दीजिए। 9 डॉट का मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे 9 से मैं 6 पर आया हूं, यहाँ भी 6 ही है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा कि 9 to 6 से मैं सीधा 4 पे आ गया होता। तो अगर मैं 4 पे आया होता तो फिर मेरा दिल्ली आंसर बनता, वो भी नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। चलिए, आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये सारे क्वेश्चंस आप अब कर पाएंगे। इससे देखिए ये क्वेश्चंस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ठीक है, हिट एंड ट्रायल होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेशन करने होते हैं, एम्बेड करना है, नेक्स्ट टर्म मिडिल टर्म, ये सारी चीजें हमें निकालनी है फिगर्स के फॉर्म में। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, दैट्स इट पीपल, थैंक यू।